दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या के कनक भवन में लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं इसका इतिहास। कहते हैं कि ये महल माता कैकेयी ने सीता माता को उनके विवाह में मुंह दिखाई में दिया था। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री राम सीता जी के साथ इस महल में घूमते हुए नजर आते हैं। इस महल के बारे में एक और मान्यता है कि भगवान श्री राम के अलावा किसी भी अन्य पुरुष को इसमें जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी को इस आंगन के भवन में ही रहने की अनुमति दी गई थी। अब सामने आप बिल्कुल छोटा सा ये मंदिर के बिल्कुल राइट साइड में देख रहे हो, तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, इसमें है हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति। तो जब आप हनुमान जी के यहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो इसमें ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मेरे साथ अंदर चलते हैं और अंदर जाकर करते हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन। अब हम मंदिर में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आपने ना सभी मंदिरों में देखा होगा भगवान श्री राम के साथ हमेशा लक्ष्मण जी और हनुमान जी होते हैं, लेकिन इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ आपको राम और सीता जी की ही 3 मूर्तियां मिलेंगी। पर क्या आप इन तीनों मूर्तियों का रहस्य जानते हैं? सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की थी वृषभान कुमारी जी ने। उससे जो छोटे वाली मूर्ति है, थोड़ी सी कम ऊंचाई वाली मूर्ति, उसकी स्थापना की थी राजा विक्रमादित्य ने, क्योंकि ये महल जो है समय के साथ साथ बार बार से इसको दोबारा बनाया गया था। और तीसरी सबसे छोटी जो जोड़ी भगवान श्री कृष्ण ने एक महिला को भेंट की थी, जो भगवान श्री राम की आराधना कर रही थी। जब वो औरत मर गई थी तो उसने इन मूर्तियों को अपने साथ समाधिस्थ कर लिया था। महाराजा विक्रमादित्य ने जब इस मंदिर को दोबारा से बनवाया और उसकी नींव की खुदाई की तो इन प्राचीन मूर्तियों को पाया, और फिर उन्होंने क्या किया कि इन प्राचीन मूर्तियों को फिर से मंदिर में ही स्थापित करवा दिया। तो दोस्तों, ये था इन 3 मूर्तियों का रहस्य कि किस तरह से सबसे बड़ी मूर्ति, फिर उससे छोटी मूर्ति और फिर सबसे छोटी मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित किया गया था।